सर हमने तो बोला ही नहीं उनको टांडा भेजो, हमने बोला चंडीगढ़ भेजो, एम्स भेजो, वो कहते नहीं नहीं हमारी बात होगी, डॉक्टर ने खुद ही सारा मैंने। कौन चाल जी, आज आप हमीरपुर आए हैं, क्या कारण है? सर मेरी वाइफ की डेथ हुई थी पिछले महीने 9 तारीख को। तो मेरा ये मानना है कि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से मेरी वाइफ की डेथ हुई। कैसे बोल सकते हैं आपकी डॉक्टर ने लापरवाही की? सर एक्चुअल में उसको चक्कर आया था, हम हमीरपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमीरपुर ले गए उसको। उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रेगनेंसी थी उसको, तो उस ड्यूरेशन में उन्होंने ऑपरेशन किया। उसके बाद हमें बिना बताए टांडा भेज दिया, उसके साथ खून की 3 थैलियाँ लगा दी, और भी काफ़ी रीज़न है मेरे पास जो कि इस चीज़ से रिलेट करते हैं। तो आपको क्या प्रशासन की तरफ से, हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से बताया गया कि क्या कारण थे? सर अभी तक तो कोई, उन्होंने आज मेरे को बुलाया था जी, उन्होंने बस हमारे बयान लिए, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको तो जो भी आपको किस आधार पर बुलाया उन्होंने? आपने कंप्लेंट की थी या उन्होंने जी बुलाया आपको? सर मैंने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन की थी। उसके बाद एक्चुअल में मैंने कंप्लेन की थी 23 तारीख को। तो 23 के बाद उन्होंने आज बुलाया मेरे को। वो पता नहीं, मेरे को अभी ये रीज़न जस्टिफाई नहीं हो पा रहा कि मैंने उसमें स्पेशली हाईलाइट करके रखा था कि 15 दिन की रिकॉर्डिंग या 20 दिन की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग होती है। तो मेरा ये एलिगेशन था कि डॉक्टर, जब मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट होना था तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी। तो आज आई थिंक 1 मंथ से ऊपर हो गया, तो उस ड्यूरेशन में जो रिकॉर्डिंग है वो वॉश आउट हो गई है। तो आज मेरे को बुलाने का लॉजिक मेरे को ये भी लग रहा है कि कहीं वो चीज़ों को हिडन करने की कोशिश या वो चीज़ें। क्या लगता है विशाल जी आपको कि जैसे आपको यहाँ से रेफ़र किया था, कहाँ किया था? हमें जी टांडा भेजा गया, और हमें ये बोल के भेजा गया कि वहाँ पे कोई डॉक्टर मीनाक्षी है। मैं नाम भी ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने नाम नंबर उनका सब कुछ दिया। कहते हमारी सब बात होगी है वहाँ जाके, आपने सिर्फ जाना ही है, और एक बार जाना और वो सीधा ट्रीटमेंट कर देंगे जो भी आगे का ट्रीटमेंट होगा। और उन्होंने एक चीज़ हमें और बोली कि आपकी वाइफ को प्लाज्मा चढ़ेगा, और जबकि उन्होंने हमारी वाइफ का ना, मेरी वाइफ का पेट पूरी तरह स्टिच नहीं किया था, वो टेम्परेरी टांके उस पर लगाए थे। टांडा वालों ने फिर ट्रीटमेंट किया जाकर, आपको कोऑपरेट किया कि नहीं? टांडा वालों ने सर उन्होंने देखा ही नहीं, वो नॉर्मल रूम में ले गए। उसके बाद वो मतलब हमें उलझाते रहे। ये टेस्ट 3:40-45 पे मेरे को, मैं 3 बजे हम पहुंच गए थे। उसके बाद उन्होंने सारे रिपीट टेस्ट लिए, जिससे उसकी हालत और ख़राब हो गई, और लगभग 6 बजे के आसपास उसकी डेथ हुई। अच्छा विशाल जी, ये बताइए आपको अ, आज बुलाया था हमीरपुर में, आपके साथ क्या बातचीत स्टाफ के साथ हुई? सर इस पे मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। एक्चुअल में मेरे को कल डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था हमीरपुर से, कहते कि आपकी कंप्लेन आज पहुँची है, जबकि मैंने कंप्लेन 23 को की थी। तो वो कहते कि आपको आना पड़ेगा। मैंने बोला सर मेरी मानसिक स्थिति और मेरी परिवार की स्थिति स्टेबल नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आने से परहेज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे मैनेज करके कहीं एक टाइम दे दें मेरे को। फिर उन्होंने बोला कि आपके पास 48 आवर का टाइम है, उसके पहले आपको आना पड़ेगा। तो एक्चुअल में अब हमारे घर के हालात ऐसे हैं कि बच्चा जब अब कहीं से आता है तो वो मेरे को वो याद करता है, तो हम निकल नहीं पा रहे थे। तो हमने फैमिली से डिस्कस किया, हमने कल के लिए प्लान किया। तो जब हमने डॉक्टर से इस बारे में बात की तो डॉक्टर ने बोला कल तो बिल्कुल नहीं होगा, 48 आवर कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर हमने डॉक्टर से दोबारा बात की, तो फैमिली ने डिसाइड किया। देन डॉक्टर से दोबारा बात हुई, तो बात होने के बाद ये कंक्लूज़न निकला कि आज जाया जाए। तो आज डॉक्टर को 12 बजे का टाइम दिया था। मैंने 11:30 बजे जाके डॉक्टर को कॉल कर दी थी कि सर मैं आ गया हूँ, आपकी जो भी फर्दर प्रोसेस होगा आप आगे मेरे को मतलब बता दो, कहाँ पे मीटिंग जो भी होगा वो आप बता दो, बयान वगैरह जो लेने हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि आप बैठो। 2-2.5 घंटे वेट कराने के बाद उनकी कोई टीम आई। देन उन्होंने सिर्फ हमारे बयान लिए, उनकी तरफ से कोई रिवर्ट नहीं आया कि जब हम एलिगेशन लगा रहे थे कि जी हमारे को टांडा क्यों भेजा गया, तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और हमने ये बोला कि पीजीआई भेजा जाए रादर देन हम टांडा जाएँ, क्योंकि हमारे लिए भी कन्वीनियंट नहीं रहता। तो उन्होंने बोला हमने सब इंतजाम, डॉक्टर ने तो कोई रिस्पॉन्स नहीं किया उस टाइम पे। पर वही बात उनकी जो जो डॉक्टर अनुराग जो हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट किया, वो कहते हैं कि हमने सब अरेंजमेंट किया, डॉक्टर मीनाक्षी से मिल लो, और भी कई नंबर मेरे पास अभी भी पड़े हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें उलझाया, और हम ऐसे करते करते विश्वास कर, मेरा मेन ये सर, मैंने विश्वास डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा, पर वो चीज़ मेरे लिए पॉजिटिव नहीं रही, और उस वजह से ही मेरी वाइफ की डेथ हो गई। अगर शायद मैं उसको लॉजिकली सोचता या कुछ दूसरे एंगल से देखता कि ये हमारे लिए प्लान कर रहे हैं, ये एक ट्रैप है, तो शायद मैं आई थिंक मेरी वाइफ जिंदा होती। अच्छा विशाल जी, जब आपको यहाँ से टांडा के लिए रेफ़र किए गए तो स्थिति क्या थी आपकी पत्नी की? सर मेरी वाइफ की मेरे से बात हुई उस टाइम पे, और डॉक्टर की मेरी बात हुई, डॉक्टर से मेरी बात हुई।
और उस ड्यूरेशन में डॉक्टर ने हमें ये बोला कि हमने आपकी वाइफ के टेम्परेरी स्टिचेस लगाए हैं और उसको प्लाज्मा चढ़ना है। अब हमने तो सर हम नॉर्मल ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, हमने बोला डॉक्टर भगवान रूप है, हम उस तरीके से इस चीज़ को ले गए और जैसा उन्होंने बोला वैसा हमने किया। बाद में हमारे पास रिज़ल्ट ये आया जी। हमने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, वो सब कुछ हँसती खेलती, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई हैं उसकी, सब चीज़ें मतलब पूरा एक अच्छा माहौल था। पर ये कुछ हमें चंद घंटे भी नहीं मिले कि हमें ये समझ पाते कि ऐसा भी कुछ हो गया। आपको कैसे शक हुआ कि डॉक्टरों की लापरवाही है? जी सर, ये एक बहुत ही क्वेश्चन है कि मेरे को शक कैसे हुआ जब सारा कुछ हो गया, क्रिमिनेशन हो गया। देन मैं तो शौक में चला गया, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था। पर जब मेरे किसी रिलेटिव ने किसी टांडा वाले डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने एक रिवर्ट किया कि हमने क्या करना था, इनकी तो अंदर से वेन ही काट दी थी, जो ब्लड वाली वेन थी। टांडा वालों ने बोला। हाँ जी। तो हमीरपुर वालों ने क्या बोला? हमीरपुर वाले सर किसी चीज़ को क्लियर ही नहीं कर रहे, वो तो अपनी गलती मांगने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे जो ससुराल पक्ष हैं वहाँ से भी उनको फ़ोन किया तो जो डॉक्टर हैं उन्होंने एक बोला कि आपके पेशेंट ने तो मरना ही था। तो उनका ये मतलब आंसर है। चलिए विशाल जी, आप तो परेशान हुए हैं, लेकिन लोगों को क्या संदेश आपका रहेगा इस ऐसे मामलों के लेकर? मैं तो सर सभी को यही एडवाइस करूंगा कि कभी भी हॉस्पिटल जाना तो 100% डॉक्टर पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि हम एक डॉक्टर को भगवान मानें। मैंने डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा, बट मैं उसकी आज सज़ा पा रहा हूँ। मेरा सारा परिवार अस्त व्यस्त हो गया है। अब ऐसे हालात हो गए थे मेरे परिवार के, मेरे खुद मेंटली ऐसे हालात हो गए थे, मैं भी कई बार कुछ नेगेटिव स्टेप लेने की सोचता था। अभी सोच रहा हूँ, अभी भी ऐसा ही चला हुआ है, मतलब कि ऐसा माहौल हमारा ख़राब हो गया है। जब भी हॉस्पिटल में जाएं अपना देख के अपना पूरा प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराएं और अच्छे हॉस्पिटल में जाएं और डॉक्टर से पूरी चीज़ की जानकारी लें। विशाल जी, आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि जो भी एक पॉजिटिव रिएक्शन एडमिनिस्ट्रेशन या किसी की तरफ से आए, हमें एक जस्टिस मिले। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि मेरी वाइफ को कोई कॉम्प्लिकेशन थी नहीं, उसकी पूरी फाइलें एक स्लिप मेरे पास है, उसको कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं। तो सिर्फ चक्कर आया, चक्कर आने की वजह से वो हम उसको हॉस्पिटल ले गए। अच्छा विशाल जी, मेरा एक प्रश्न रहेगा आपसे। आपने हमीरपुर के नज़दीक एम्स था, आपने टांडा को क्यों चुना? सर हमने तो बोला ही नहीं उनको टांडा भेजो, हमने बोला चंडीगढ़ भेजो, एम्स भेजो। वो कहते नहीं हमारी बात होगी, डॉक्टर ने खुद ही सारा मैंने। कौन डॉक्टर थे जिन्होंने बोला बात होगी? सर अभी नाम तो डॉक्टर आई थिंक डॉक्टर अनुराग नाम था उनका। अच्छा। उन्होंने बोला सब मैंने मैनेज कर दिया है, आपको सिर्फ जाना है, ट्रीटमेंट कराना है और आप सिर्फ जाओ। एम्बुलेंस तक उन्होंने अरेंज कर दिया। अच्छा, फिर अब आपका जो मिसेज थे उनके पहले भी कोई बच्चा था कि यही था? एक बच्चा है सर, 4 साल का बच्चा है हमारा एक और। अच्छा जी, तो उसका कैसा है स्टेटस वो अभी? तो सर अब घर में 3 बंदे हम रह गए, मैं, मेरी मदर और बच्चा। तो हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि मदर बीमार रहते हैं, बच्चा मदर को याद कर रहा है और ना तो मैं कोई काम धंधा कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो एक जगह पे रुक ही नहीं रहा बच्चा। वो बार बार बोल रहा है वीडियो कॉल करो, क्योंकि आपको पता है सारे बच्चे एडवांस है, टेक्नोलॉजी से यूज टू हैं। तो कह रहा बच्चा दिखाने को बोल रहा है, कभी रात को 2 बजे उठ रहा है, कभी 1 बजे उठ रहा है। तो वो बच्चा भी स्ट्रगल कर रहा है और हमारी फैमिली तो स्ट्रगल कर ही रही है। तो वो ये कि अब मतलब एक टाइप से हम परेशान हो गए हैं सारी चारों तरफ से। चलिए विशाल जी, धन्यवाद।